हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 9.1 आइए प्रश्न नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये हमारा क्या टावर है, टावर की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना एसी एक टावर है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं त्रिभुज। पहले नीचे वाले में लगाते हैं CDE में क्या हो जाएगा, tan थीटा इजक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो tan थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री दिया हुआ है और लंब हमने माना, लंब दिए रखा है इसमें DE अपॉन CD ये है। तो tan 45 का मान 1 होता है, DE का मान 7 दे रखा है अपॉन, और इसको हमने मान लिया है x। ठीक है, तो CD को हमने माना x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा लगाते हैं त्रिभुज EBA में या ABE में। ठीक है, तो लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan थीटा का मान कितना है हमारा, 60 डिग्री है, इक्वल टू लंब हमारा क्या है, AB है, और डिवाइड बाई आधार क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू AB को हमने माना है क्या, AB हमारा पूरी हाइट और h है, तो AB को क्या कर लेंगे, h माइनस 7 हो जाएगा अपॉन BE क्या है हमारा, ये भी x है। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -7 डिवाइड बाई √3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से ठीक है, तो 7 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, h माइनस 7 बटे √3। इसको इधर गुणा करेंगे तो 7 √3 हो जाएगा इक्वल टू h माइनस 7 हो जाएगा। 7 इधर लाएंगे तो 7 √3 माइनस से इधर आ जाएगा +7 इक्वल टू h हो जाएगा। इसको हम 7 कॉमन यदि ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर √3 + 1 बचेगा इक्वल टू h हो जाएगा। तो h का मान आ चुका है, ये आ गया हमारा h का मान। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये हमारा क्या है, पहाड़ी है, एक इधर की हमारी क्या है, एक पहाड़ी है, और ये हमारा जहाज है। बस इस जहाज और इस मतलब पहाड़ी के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है पहाड़ी की। आते हैं हल में। तो माना CE एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं त्रिभुज ABC में लगाते हैं, लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना हमारा AB है अपॉन आधार क्या है, BC। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। AB का मान दे रखा है 10 और BC हमारा x है। इधर गुणा करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण 1। दूसरा लगाते हैं त्रिभुज ADE में। ठीक है, लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है हमारा, DE, तो लिखेंगे DE अपॉन AD।
AD भी हमारा क्या है, x के बराबर है। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 इज इक्वल टू AD हमारा क्या हो जाएगा, h माइनस 10, तो लिखेंगे h माइनस 10 और डिवाइड बाई AD क्या है, x है, उधर गुणा करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस 10 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, लिखते हैं अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए x बराबर है तो बराबर कर लेते हैं, 10√3 इज इक्वल टू h माइनस 10 और डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। इधर इसका गुणा करेंगे तो क्या, 10 गुणे √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर h माइनस 10 ये हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 गुणे 3 हो जाएगा इज इक्वल टू h माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 30 इज इक्वल टू h माइनस 10 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30 और प्लस 10 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। ये आ गया हमारा। ये क्या आ गया, ये है पहाड़ की ऊंचाई, लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई बराबर ऊंचाई। ये क्या आ गई हमारी, पहाड़ी की ऊंचाई आ गई। ठीक है, और पूछा क्या है कि पहाड़ी और जहाज के बीच की दूरी क्या होगी, तो पहाड़ी और जहाज के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं आगे। और पहाड़ी के बीच की दूरी x बराबर क्या है, 10√3 है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक का प्रश्न नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या दे रखा है, देखिए आज मैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या दे रखा है कि संलग्न आकृति में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं हम y एंड इसको मान लेते हैं हम x। ये हमारा क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हल में, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी y है। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं और यहाँ पर हम ऊंचाई देख लेते हैं पहले कि ये क्या है, एक लड़की है। कितनी हाइट है इसकी, 1.2 मीटर है। ये पूरी हाइट दे रखी है 88.2 का, तो हमको यहाँ से निकालनी है इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, हम यदि इसको घटा लेंगे 88.2 में से 1.2 को, तो हमारा आ जाएगा 87। यानी इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 87। हम लगाते हैं त्रिभुज, लिखते हैं यहाँ पर ए, त्रिभुज ABF में लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब डिवाइड बाई आधार होता है। ठीक है, थीटा का मान क्या दे रखा है इसमें, 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है, BF है, BF डिवाइड बाई आधार क्या है, AB है। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 इज इक्वल टू BF का मान कितना है, 87 बटे AB का मान क्या है, x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 बटे √3। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, दूसरा देखते हैं इधर त्रिभुज ACD में लगाते हैं, देखते हैं tan थीटा
इज इक्वल टू लंब डिवाइड बाई आधार होता है, ठीक है। एंड थीटा का मान कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना हमारा है यहाँ पर देखिए सी डी है, तो सी डी डिवाइड बाई आधार क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ठीक। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है इज इक्वल टू सी डी का मान कितना हो जाएगा ये 87 हो जाएगा, 87/AC क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, इसको इधर गुणा करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा समीकरण 2 मान लेते हैं इसे मान लेते हैं समीकरण 2। आगे इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं समीकरण x का मान रखने पर x का मान रखने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3 है, तो x का मान हम रखेंगे 87/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस क्या है y इज इक्वल टू 87√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा इधर y इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3 हो जाएगा। इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 87√3 माइनस 87/√3 हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 261 माइनस 87/√3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको हम घटाएंगे तो 174/√3 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको हम परिमेयीकरण करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा 174/√3 इंटू √3 इंटू ऊपर √3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 174√3 बटे क्या आ जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 58, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 58√3, ये आ गया हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।